आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही सेंसिटिव है लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट भी। सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, हाउ टू फाइट बैक लीगली। हर रोज हजारों लोग स्पेशली विमेन अपने ऑफिसेज, कॉर्पोरेट्स या वर्क प्लेस पर हैरासमेंट फेस करते हैं, लेकिन अक्सर डर, शर्म या जॉब खोने का फियर उन्हें रोक देता है बोलने से। लेकिन समय आ गया है खुद की आवाज बुलंद करने का और अपने लीगल राइट समझने का। अगर आपको लगता है कि आप अकेली हैं, तो याद रखिए, लॉ आपके साथ है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्चुअली होता क्या है। According to the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, POSH Act, sexual harassment means unwanted physical contact or advances, demand or request for sexual favors, sexually colored remarks, showing pornography, any unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature। यानी अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो किसी के बिहेवियर से, वो हरासमेंट है। और इम्पोर्टेंट बात, हरासमेंट से बॉस या सीनियर ही नहीं, कोई कलीग, क्लाइंट या जूनियर भी कर सकता है। और ये लॉ मेन को प्रोटेक्ट करता है इनडायरेक्टली अंडर अदर प्रोविजंस, बट प्राइमरीली वुमेन के लिए बना है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। क्यों? फियर ऑफ लूजिंग जॉब, लोग क्या कहेंगे मेंटालिटी, शेम या गिल्ट, अवेयरनेस की कमी, प्रेशर फ्रॉम सीनियर्स। लेकिन याद रखिए, अगर आप चुप रहोगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। हर बार हरासमेंट इग्नोर करना दूसरे ऑफेंडर्स को और एनकरेज करता है। बात करते हैं कानूनी सुरक्षा की। पॉश एक्ट 2013 ये एक पावरफुल लॉ है जो हर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10+ एम्प्लॉइज हैं, उनको इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी ICC बनाना मैंडेटरी करता है। ICC में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सीनियर वुमेन एम्प्लॉय होती है, 2 एम्प्लॉइज और एक एक्सटर्नल NGO या लीगल मेंबर होता है। कंप्लेंट लिखित में 3 मंथ्स के अंदर देनी होती है। इंडियन पीनल कोड IPC सेक्शन 354A सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्शन 509 वर्ड्स जेस्टर्स इंटेंडेड टू इंसल्ट मोडेसिटी ऑफ अ वुमन, सेक्शन 354D स्टॉकिंग। लेबर लॉज एंड कंपनी पॉलिसीज, हर कंपनी को अपना एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी बनानी होती है। अवेयरनेस वर्कशॉप हर साल होनी चाहिए। मतलब आप अकेली नहीं हैं, आपके पास लीगल फ्रेमवर्क है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। नाउ हाउ टू फाइट बैक लीगली, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर मैसेज, ईमेल, चैट, कॉल रिकॉर्ड करो। अगर फिजिकल इंसिडेंट हुआ है तो तुरंत लिख लो, डेट, टाइम, प्लेस और क्या हुआ। स्टेप 2, अप्रोच ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। हर कंपनी के HR डिपार्टमेंट में ICC होती है, वहां पर रिटन कंप्लेंट दो। कंप्लेंट के बाद इंक्वायरी होती है और 90 दिन के अंदर डिसीजन आता है। स्टेप 3, FIR और पुलिस कंप्लेंट। अगर इंसिडेंट सिवियर है, फिजिकल असॉल्ट या फोर्सफुल कॉन्टैक्ट, तो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाकर FIR रजिस्टर करो अंडर IPC। स्टेप 4, एक्सटर्नल हेल्प। अगर ऑफिस में ICC नहीं है तो आप लोकल कंप्लेंट्स कमिटी LCC अप्रोच कर सकते हो, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट करता है। NGOs और वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल हैं। स्टेप 5, डोंट रिजाइन अंडर प्रेशर। अक्सर विक्टिम को फोर्स किया जाता है रिजाइन करने के लिए, लेकिन कानून कहता है जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती आपको जॉब से हटाया नहीं जा सकता। ये सब जानना जरूरी है क्योंकि नॉलेज इज योर बिगेस्ट वेपन। आइए कुछ प्रिवेंटिव टिप्स भी डिस्कस करते हैं। ऑफिस की कम्युनिकेशन रिटन में रखो, ईमेल्स टू बी गिवन इंपॉर्टेंस देन वर्बल टॉक्स। कंपनी की हरासमेंट पॉलिसी को पढ़ लो। किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को तुरंत रिपोर्ट करो, वेट मत करो। अपने कलीग्स या ट्रस्टेड सीनियर्स के साथ अपना इश्यू शेयर करो। अवेयरनेस सेशंस अटेंड करो और दूसरों को भी एजुकेट करो। आपने सुना होगा, बहुत सारी सेलिब्रिटीज और वर्किंग वुमेन ने अपने केसेस ओपनली शेयर किए ड्यूरिंग #MeToo मूवमेंट। उन्होंने अपनी आवाज उठाई और ऑफेंडर्स एक्सपोज किए। एक चीज समझ लो, साइलेंस ओनली प्रोटेक्ट्स द हैरासर, नॉट द विक्टिम। आपकी आवाज बहुत पावरफुल है और जब आप बोलते हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए बोलते हो जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर आप कभी वर्कप्लेस हरासमेंट के शिकार हुए हो तो याद रखो, आप अकेले नहीं हो। लॉ, ICC, NGOs और सोसाइटी आपके साथ है। हर एक महिला को अपने राइट्स जानना बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट, डर के आगे जीत है। आप खुद अपने विघ्नहर्ता बन सकते हो, बस एक स्टेप लेना है
अपनी आवाज उठानी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और उन औरतों तक पहुंचाओ जिनको शायद ये नॉलेज जरूरी हो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक सेफ रहिए, अवेयर रहिए और अपने राइट्स के लिए स्टैंड लीजिए। बाय एंड टेक केयर।